आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में हमें पूछा जा रहा है कि उस परम ताप मापक्रम पर जिसके एकांक अंतराल का आमाप फ़ारेनहाइट के एकांक अंतराल की आमाप के बराबर है, जल के त्रिक बिंदु का ताप इस स्थिति पर क्या होगा। देखिए, प्रश्न को पहले हम समझ लेते हैं कि वो आमाप किस स्थिति पर बता रहा है। हमारे पास परम ताप बोला है। परम ताप मतलब हम सामान्य तौर पर उसे क्या लेते हैं, केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाना हो चाहे कोई भी पैमाना हो, हम उसके लिए उसके निम्न बिंदु को क्या लिखा जाता है, जल के हिमांक बिंदु से ही उनके निम्न बिंदुओं को या उनके पाठ्यांकों को लिया जाता है। उसी तरह उच्चतम बिंदु या अधिकतम बिंदु जो उसके पैमाने के तौर पर होती है, उसे हम जल के क्वथनांक के रूप में लेते हैं। ये होता है क्वथनांक। ठीक है, तो कोई भी पैमाना हो हमारे पास। अब यहाँ पर दो पैमाने हमारे प्रश्नानुसार दिए गए हैं। एक परम ताप पैमाना है और दूसरा एकांक अंतराल का आमाप फ़ारेनहाइट के पैमाने के बराबर। तो देखिए, पहले को हम यदि केल्विन पैमाना माप लें और दूसरे को हम क्या लेते हैं, दूसरे को फ़ारेनहाइट पैमाना। तो केल्विन यहाँ पर होगा और यहाँ पर फ़ारेनहाइट, और इसे डिग्री फ़ारेनहाइट के रूप में हम प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, परम ताप के रूप में बात हो रही है। अब बोला जा रहा है कि देखिए, इनके एक तो हिमांक बिंदु होते हैं। हिमांक बिंदु कितने कितने पर होते हैं वो हम बता देते हैं। यहाँ पर जो केल्विन पैमाना होता है उसके लिए हिमांक बिंदु उसके आधार पर 273 केल्विन पर प्रस्तुत होता है, और जो क्वथनांक बिंदु है जल का, उसका अंतिम पाठ्यांक वो 373 केल्विन के रूप में प्रदर्शित होता है। इसी तरह फ़ारेनहाइट पैमाने तो उसमें जो जल के हिमांक बिंदु का मान आता है वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, और जो अंतिम रूप से क्वथनांक पे अंतिम बिंदु जो होती है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि किस तरह ताप का परिवर्तन यहाँ पर होता है। तो देखिए, जो हम यदि केल्विन पैमाने की बात करते हैं तो 373 से, देखिए 373 से 273 है, 100 हैं। तो यदि हम इन्हें 100 बराबर भागों में बांटते हैं तो एक भाग जो होता है 1 केल्विन कहलाता है। इसी तरह यदि हम इन्हें, इस पैमाने को, जो फ़ारेनहाइट पैमाना है, यदि हम इनके मानों को देखें तो 212 और 32 में उसे घटाकर देखें तो 180 यहाँ पर मान आमाप के रूप में मिलते हैं। आमाप मतलब प्रत्येक भाग को कहा गया है। एक भाग पैमाने के प्रत्येक भाग के लिए उसकी दूरी को आमाप कहा गया है। जो हमें यही प्रश्न में बताया जा रहा है कि आमाप यहाँ पर केल्विन पैमाने के लिए और फ़ारेनहाइट पैमाने के लिए एकांक अंतराल की आमाप बराबर है। तो 180 बराबर भागों में है फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट को यदि हमने 180 बराबर भागों में तोड़ा तो एक भाग जो आता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के रूप में वो प्रस्तुत होता है। तो यहाँ पर जैसे कि बोला गया है जल के त्रिक बिंदु का ताप कितना होगा, तो जल के त्रिक बिंदु का ताप हम जानते हैं डिग्री सेल्सियस पैमाने पर। जल के त्रिक बिंदु, त्रिक बिंदु होता क्या है, त्रिक बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर जल की अवस्था की यदि बात की जा रही है तो जल की तीनों अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, मतलब जल, बर्फ और जो गैस के रूप में भाप होता है, जिसे हम जल के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसका इस बिंदु पर त्रिक बिंदु, जिसे हम 273.16 केल्विन के रूप में प्रस्तुत करते हैं, इस तापमान पर वो संतुलन की अवस्था में होते हैं, स्थायी अवस्था पर होते हैं। जहां हम देख रहे हैं, देखिए जल के त्रिक बिंदु का मान तो हमें पता चल गया। देखिए, अगर केल्विन पैमाने की बात करते हैं तो केल्विन पैमाने में विभाजन कितने हैं, हम देख पा रहे हैं विभाजन की संख्या यदि हमने समझाई यहाँ पर तो विभाजन कितने, 100 बराबर भाग में। और इसी तरह फ़ारेनहाइट पैमाने पर देखें, फ़ारेनहाइट पैमाने पर विभाजन की संख्या कितनी, विभाजन की संख्या वो कितनी है, 180 बराबर भागों में। ठीक है, तो परमताप पैमाने का जैसे हमें बोल रहा है, परमताप पैमाने पर या मापक्रम पर जल का त्रिक बिंदु फ़ारेनहाइट के एकांक अंतराल के माप के बराबर है, तो हमें उस स्थिति पर जल के त्रिक बिंदु को किस प्रकार निकालना होगा, परमताप पैमाने में। परम ताप पैमाने में, पैमाने पर इसे कैसे निकालना होगा, मतलब हम देख रहे हैं कि केल्विन पैमाने पर डेल टी के रूप में हम उसे प्रस्तुत करते हैं, और जो बराबर भाग होते हैं वो 100 बराबर भाग होते हैं। इसी तरह डेल टी हम तापांतर के मान को यदि फ़ारेनहाइट पैमाने पर देख रहे हैं तो डेल टी एफ के रूप में हम उससे प्रस्तुत करते हैं, वो कितना होता है 180 बराबर भागों में। हमें अब क्या निकालना है, फ़ारेनहाइट के एकांक अंतराल के रूप में। तो यहाँ फ़ारेनहाइट का यदि मान निकालना है तो डेल टी एफ हम लेते हैं, उसका मान क्या होगा, डेल टी केल्विन पैमाने पर 180 को हमने उस तरफ ले गए और यहाँ पर 100, तो ठीक है, ये मान हमारे पास आएंगे। और देखिए तापांतर का मान कितना है जल के त्रिक बिंदु का, वहाँ पर केल्विन पैमाने पर उसका मान हमारे पास कितना है 273.16। इसी तरह केल्विन के रूप में है वो, और यहाँ पर 180 बटे हमने 100 किया। तो देखिए हल करने के पश्चात जो मान आता है हमारे पास डेल टी
एफ का वो कितना आएगा यहाँ पर 491.69। ये किस पे आएगा? डिग्री फ़ारेनहाइट पे हम बोल सकते हैं तापांतर के मान को जो हमें बोला गया है। तो जल का त्रिक बिंदु हमें कितना मिलता है? जल का त्रिक बिंदु का मान हमें 491.69 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पर प्राप्त होता है। यही प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।